अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, इंशाल्लाह चारों क्लासेस के लिए आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो विदाउट आपको टेंसेस की क्लियर नहीं होगी। ठीक है, जरा टेंसेस जिनकी सारी आप लोग पढ़ते हैं जरा एक दफा मुझसे सीख लें, शायद आपको समझ आ जाए बात। ठीक है, बेसिकली बच्चे टेंस क्या होता है याद रखिएगा। ये आपके पास जो टेंस है ना, इसको उर्दू में कहते हैं जमाना। जमाना, सादी सी बात। उर्दू ग्रामर में हम जिंदगी सारी पढ़ते आए। जमाने तीन किस्म के हैं, या माजी है, या हाल है, या मुस्तकबिल है। जो गुजर रहा है, जो गुजर गया है, और जो आएगा। हर गुजरता लम्हा, इवन अ लिटिल सेकंड, हर गुजरता लम्हा माजी बनता जा रहा है। आप अभी आए थे यहाँ पे, आया कि 10 मिनट पहले ही आए, लेकिन माजी बन गया। आप आए, आपने क्लास ली, आपने खत लिखा, आप स्कूल गए, माजी बन गया। अल्लाह आपको जिंदगी दे, हम यहाँ से भी छुट्टी करेंगे। ठीक है, हम देखें मुस्तकबिल में बहुत सारी बातें मुस्तकबिल की होती है जो हम सोच रहे होते हैं। ठीक है, मुस्तकबिल में क्या होगा। ठीक है, मुस्तकबिल में शायर ने लिखा था, आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, रोना तमाम उम्र का रहेगान जाएगा। तो मुस्तकबिल में कोई नहीं कहा जा सकता कि होगा क्या, क्या पता आखिर में हंस पड़े और रोजना जिंदगी सारी का बेकार चला जाए। दैट मीन्स के तीनों जमाने पाए जाते हैं। अब असल में होता है ऐसा है कि बहुत सारे आजकल जो टीचर हैं वो फ्यूचर का टेंस नहीं पढ़ा रहे। वो कह रहे हैं मुस्तकबिल अनदेखा, अनजाना, अनसुना। मुस्तकबिल का कोई जमाना नहीं। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि मुस्तकबिल का जमाना ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अनदेखा है, अनजाना है, अनसुना है। लेकिन बात इतनी सी है, हमारा अकीदा है, वी आर मुस्लिम, हमारा अकीदा क्या है कि हम मरेंगे मुस्तकबिल में, क़यामत आएगी, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह जाएंगे। और कब जाएंगे? मुस्तकबिल में ही। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर टेंस को भी पढ़ेंगे। दैट मीन्स के तीन किस्म के जमाने हैं, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, और एक है आपका फ्यूचर। तीन तरह के आपके जमाने पाए जा रहे हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट आपके पास हम कह सकते हैं ये हाल है, माजी है, और मुस्तकबिल। हर टेंस की ना, हर टेंस की 4 डायमेंशन है। ये बात अपने माइंड में रख रहे हैं हर जमाने की। प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट इनडेफिनेट है। कुछ लोग इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट सिंपल बोलें, प्रेजेंट इनडेफिनेट बोलें, बात एक ही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूस लफ्ज नहीं है। इन मॉडर्न इंग्लिश इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। सो वी हैव टू से, हम कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव मतलब जारी होना। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है? जारी होना। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस कह रहा है कि ये कोई काम जारी है। और प्रेजेंट परफेक्ट, if someone is perfect in present perfect then he or she is perfect in English, because present perfect is the backbone of English। ठीक है जी, अगर किसी को प्रेजेंट परफेक्ट आता है देन वो टेंसेस में बहुत अच्छा है। प्रेजेंट परफेक्ट की डायमेंशन आप में से हर बंदे को आनी चाहिए। एंड द फोर्थ टेंस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनमें क्या क्या चीजें चेंजिंग कहाँ कहाँ पे आएगी वो हम जाके देखते हैं। हम ये बिल्कुल बेसिक बातें थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। जरा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखते हैं, जिसको आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, हम बिला ताखीर और तमयीज शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पुरानी बातें, पुराने बाबे, पुराने किस्से खत्म हो गए सर। पुराने बाबे अब नहीं चलेंगे, पुरानी बातें नहीं चलनी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको आपके टीचर ने पढ़ाया, जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आए, उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। हम क्लास लेते हैं, मान लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन हम क्लास में हैं, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम 2 घंटे से क्लास में हैं, ये तो आगे बताएंगे आपको जाके। हम क्लास में हैं, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट। मेरे पास कार है, इट ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल टेंस। तैयार हो जाओ, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये सब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आपको बताया गया जी कि आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, खाली जिसके आखिर में ता है, ती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इससे पहले ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस से पहले 2 बातें आपके लिए जो याद रखने की है ना, ये जो बातें आपके लिए याद रखने की, वर्ब का पोर्शन है जिसमें से आप में से हर बंदे को मसला है। वर्ब क्या होता है बच्चे? फेल। फेल का मतलब काम। वर्ब आपने जिंदगी सारी पढ़ा,
गो, वेंट, गॉन नहीं। ठीक है जी। आपने जिंदगी सारी आपने क्या पढ़ा जी कि वर्ब वो ये जिसका एक्शन हो, ऐसा नहीं होता। एक्शन वाले वर्ब भी हैं, कंडीशन वाले भी वर्ब हैं। वर्ब दो तरह के बचे, एक होता है आपके पास, आप कह सकते हैं एक्शन, और एक कौन से वर्ब है, कंडीशन। ठीक है जी, कंडीशन, कंडीशन वर्ब। एक्शन वाले तो वही है, खाना पीना, उठना बैठना, जागना, सोना, नहाना, धोना, रोना। अरे जहां पे एक्शन हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, खाते हैं, बारिश होती है, स्कूल जाते हैं, एक्शन हो रहा है, बंदे का चलना, आप में से आपकी जहां पे हरकत हो ना, वो एक्शन वर्ब है। लेकिन कंडीशन में ना, आपके यहाँ पे दो किस्में हैं, एक है बी वर्ब और एक है हैव वर्ब। इसको एक ही जुमले में हम समेट देते हैं। कैसे? मैं क्लास लेता हूं, क्या है, एक्शन। मैं क्लास में हूं, क्या है, हालत। बी का क्या मतलब है, कंडीशन का क्या मतलब है, हालत। मैं क्लास में हूं, हालत है, और मेरे पास मार्कर है, हालत है। मतलब कंडीशनें दो तरह की हो सकती हैं, एक बी वर्ब हो सकता है, मैं गाड़ी चलाता हूं, क्या है बच्चे, गाड़ी चलाना क्या है, हरकत है ना। मैं गाड़ी में हूं, मेरे पास गाड़ी है, हालत वो, लेकिन वो है वर्ब है। सुनिएगा, अब अभी समझते हैं, अभी समझते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, बोलिएगा, हरकत, एक्शन। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं ग्राउंड में हूं, मेरे घर के पास ग्राउंड है, कंडीशन। ठीक है जी। मैं खत लिखता हूं, मेरे पास पेन है, हालत, लेकिन कंडीशन है वर्ब की, मेरे पास पेन है। मैं लाइब्रेरी में हूं, दैट्स मीन के यार वर्ब तो ये भी है ना। अगर ये वर्ब नहीं है तो फिर इसका मतलब है जुमला गलत बना रहे हैं। गोरे ने जुमले का जो स्ट्रक्चर दिया ना, ये गोरे के दिया हुआ स्ट्रक्चर है, जो उसकी मादरी जुबान का स्ट्रक्चर है। हमारी मदर टंग ये नहीं है, ये गोरे की मदर टंग है। वो कहता है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और साथ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है जी। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को, काम को करने वाले लोग। ऑब्जेक्ट कहते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिन पर काम हो। लेकिन वर्ब कहा जाता है आपके पास मेन जो एक्शन है ना, वो एक्शन के बारे में हम बयान करें कि एक्शन तीन तरह के एक्शन वर्ब, जो आपके पास वर्ब है टोटल वो तीन तरह के। एक एक्शन है, एक कंडीशन है, कंडीशन के आगे से दो डायमेंशन है, एक बी एक हैव है। समझ आ गई बात की? मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मैं कॉल पर हूं, कंडीशन है ना सर, कंडीशन। आई एम ऑन कॉल, डोंट कॉल मी। आई एम ऑन कॉल, डोंट कॉल मी। मुझे कॉल मत करो जी, मैं कॉल पे हूं। ठीक है। और आई हैव अ मोबाइल, मैं कॉल कर रहा हूं, ये करता हूं। तीनों बातें एक जुमले में आ रही है ना बच्चे। ठीक है जी, तीनों बातें एक जुमले में आ रही हैं। हम टेस्ट देते हैं, हम क्लास में हैं, हमारे पास पेन है वर्ब है सर। ठीक हो गया। साबित होता है कि वर्ब तीन तरह के होते हैं। आपको आज तक बताया गया कि वर्ब टोटल एक ही तरह के एक्शन है नहीं, और ये सारे प्रेजेंट सिंपल कैसे है। और वर्ब की तीन फॉर्म्स नहीं है, वर्ब की 5 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म एस और एस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड इंग फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। गो, गो नहीं, गो, गोस, वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है जी। कम के कम्स, कम्स। ये सी नहीं, खा, सी है, ये खा की आवाज निकालता है। अब देखें, हमें तब भी ना गोरे की इंग्लिश समझ नहीं आ रही होती। गोरे की इंग्लिश ना समझ आने का क्या वजह है? गोरे की इंग्लिश ना समझ आने की वजह यह है कि फर्स्ट थिंग इज एक्सेंट। हमारा एक्सेंट चेंज है। हम पढ़ते वी आर गोइंग टू, हम में से वी भी नहीं पढ़ते, वो ही पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। दैट्स व्हाई कि वी डोंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश। अब गोरा, अब मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या करने वाले हो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्या बोलता हूँ? व्हाट आर यू गोइंग टू, तुम क्या करने वाले हो? गोरा कहते हैं व्हाट यू गोना डू, एंड देन यू हैव, आप परेशान हो जाते हो, इसने कहा क्या है? ठीक है जी, व्हाट यू गोना डू, आप क्या करने वाले हो? ठीक है जी। दैट मीन्स के गोरे की इंग्लिश को समझने के लिए एक बात होती है कि आपको उसका एक्सेंट आना चाहिए, ले जाना चाहिए। और एक्सेंट कैसे आएगा कि हमारा अपना एक्सेंट हो जाएगा। आजकल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को ना एबीसी जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, वो एबीसी की जगह फोनेटिक्स पढ़ा रहे हैं, साउंड पढ़ा रहे हैं। आ बा खा डा ई एफ गा ई जा का ये सारे साउंड हैं, ये साउंड हैं, आपको साउंड पता होने चाहिए। ये ए लफ्ज नहीं है, ये आए है, आए, आए। वो आए कब के और गए भी, नजर में अब तक समा रहे, आए।
ठीक है जी, ये बेसिकली ए नहीं है। ये जब आप साउंड्स पढ़ेंगे कभी तो आपको पता चल जाएगा कि यार तब ही हमें गोरे की इंग्लिश समझ नहीं आती। चले बात कहीं और निकल जाएगी, बात चलेगी तो दूर तक जाएगी, छोड़ दें इसको। अच्छा जी, प्रेजेंट सिंपल पे हम आते हैं, हम अपने लेक्चर पे दोबारा आते हैं। प्रेजेंट सिंपल जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट। ये क्या बात करता है? प्रेजेंट। मेरे मेरे 26 पेजेस के नोट्स इंग्लिश के उस पे लगे हुए हैं ग्रुप में, उन नोट्स पे सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल बात करता है प्रेजेंट रिपीटेड एक्शन की, वो काम जो बार बार होते हैं। ता है ती को छोड़ दें, माइंड से निकाल दें सर, बार बार होते हैं। हम खाना खाते हैं, डेली रूटीन है आपकी। प्रेजेंट इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट रिपीटेड एक्शन एंड डेली रूटीन। हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, रोते हैं। दैट मीन्स के जिसके आखिर में ता है आ रहा है वो हमारा प्रेजेंट सिंपल। आप कहेंगे सर आपने अभी कहा ता है वजह नहीं होती, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? देखिए ये आपके पास एक्शन है, हम खाना खाते हैं, दैट मीन कि ये एक्शन है, लेकिन हम खाने की मेज पे हैं, ये भी कंडीशन है और ये भी प्रेजेंट सिंपल का हिस्सा है। समझ आ गई? जिन लोगों ने जुगाड़ निकाला वो आगे आधा जुगाड़ निकाल के चले गए। जाहिर सी बात है गोरे ने तो इंग्लिश यही दी होगी ना, जुगाड़ निकालने वाले हमारे ही भाव इजाद हुए होंगे। ठीक है, उन्होंने जुगाड़ निकाला होगा यार किता है ती है बस कुलिये दास छोड़े उसने जी। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट वो मैंने देखा था वो उंगलियां बना के बताते थे जी, 3 उंगलियां दसी, अगर 4 शाखा निकली थी तो फिर उसमें से बताते थे जी कि 4 शाखों में ए प्रेजेंट है, प्रेजेंट से ए पास्ट है, फ्यूचर है, तो बस उसमें से वो बता देते थे। लेकिन ता है ती है तो एक चले जुगाड़ आप कह सकते हैं, लेकिन वो ये जुगाड़ जाके जब मैं क्लास में हूँ जुमला बोलूंगा तो जुगाड़ फेल हो जाता है, इसलिए ये जुगाड़ अपने माइंड में नहीं रखना। इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट रिपीटेड एक्शन एंड डेली। ये किसकी बात करता है? बार बार ऐसे कामों के जो बार बार होते हैं, रिपीटेड एक्शन, और जो रोजाना होते हैं। देख लेना, सुने, मतलब आप अपने माइंड में एक चीज बैठाए। आप सुबह उठते हैं, मिसाल के तौर पे 5 बजे उठता तो कोई नहीं है, मैं गल कर रहा। आप 5 बजे उठे, आपने नमाज पढ़ी है, रोजाना पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं स्कूल के लिए, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, स्कूल फॉर एग्जाम्पल स्कूल में ब्रेक होती है, लंच करते हैं, वापस आते हैं, जोर की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तौफीक दे, जोर की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अकेडमी आते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं रोजाना, फिर घर जाके टीवी देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। सब में देखें आपके आखिर में करते हैं आ रहा है। ठीक है जी, डेली रूटीन क्या क्या कह रही है? वो काम जो बार बार हो रहे हैं ना। कोई आपको उर्दू बोला करे ना तो आप सोच लेते यार ये काम बार बार हो रहा है। जब बार बार हो रहा है दैट मींस इट्स अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, जो बार बार हो रहा है। ठीक है जी, प्रेजेंट रिपीटेड एक्शन की बात करता है। इसके पास जो आपका स्ट्रक्चर है ना, जो गोरे ने दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और एस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट के साथ, ही 7 किस्म के सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, ही शी इट, आई, वो ही नहीं, फिर 10 दाने, वो ही नहीं है, वी, ये वाला वी, आई, वी, दे, यू। ये जो 7 आपके पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, इनमें से ही शीट के साथ क्या लगेगा? एस और एस फॉर्म। आई और वी दे यू, आई वी दे यू के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही शीट आपके पास सिंगुलर माने जाते हैं, अकेला, अकेले माने जाते हैं। ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट वो किसी बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होता है, आई मी वी हम, यू तुम, और दे वो ढेर सारे। ठीक है जी, वो टेस्ट देने के लिए ना गिव नहीं लगता, टेस्ट देने के लिए गिव, वी टेक टेस्ट। और सर जब टेस्ट लेते हैं तो वो फिर टेक नहीं होगा, सर लिखेंगे कंडक्ट। आपने देखा होगा जी, आपको लिखा हुआ आता है, आपको मैसेज आता है जी क्या आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 11 PM या 11 AM, फॉर एग्जाम्पल 11 AM पे आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो टेस्ट लेने के लिए कंडक्ट लगता है, देने के लिए टेक लगता है। कुछ ऐसी चीजें हैं ये आपको माइंड में होनी चाहिए। अली स्कूल जाता है, हम बोलते हैं अली, सिंगुलर चीज है, क्या होगा? गो की वर्ब, एस फॉर्म, अली ही में आता है, अली गोज टू, अली स्कूल जाता है। पाकिस्तान मैच खेलता है, पाकिस्तान प्लेज द मैच। पाकिस्तान सिंगुलर चीज है, सिंगुलर से मुराद एक मुल्क का नाम है और मुल्क अकेला है। पाकिस्तान प्लेज, खेलने के लिए क्या लगता है? पाकिस्तान प्लेज द मैच। तुम टीवी देखते हो, यू वॉच, ऐसी चीज जो आप किसी, मिसाल के तौर पे टीवी के लिए, मोबाइल के लिए, जहां पे हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसके लिए लगेगा वॉच। ठीक है जी, लुक और सी में, लुक, वॉच और सी में फर्क है। हम कहते हैं लुक एट द डोर, दरवाजे पे देखो,
ठीक है जी। सी का मतलब होता है सिंपल देखना, लेकिन इंटेंशनली ना, अनइंटेंशनली आप दरवाजा नॉक हुआ, देखा कौन आया, लुक एट द डोर, आपको कहता है लुक एट द डोर पीटर, लुक एट द डोर, आप जाओ दरवाजे पे देखो जी कौन आया है। ठीक है जी। तो अब क्या, वॉच अली टीवी देखता है, अली वॉचेस, वॉच नहीं, वॉच भी नहीं, स्पेलिंग क्या लिखने, WATCHES, अली वॉचेस टीवी, अली टीवी देखता है। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, इस पे हम रेसल करेंगे इंशाल्लाह। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। इसके बाद जब इसका नेगेटिव बनेगा ना बच्चे, नेगेटिव जब बनेगा, ये एक बात अपने माइंड में रखेंगे, नेगेटिव के लिए हमेशा नेगेटिव में वर्ब की एस और यस फॉर्म का वजूद ही नहीं है। डू, डज और डिड, ये तीन ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। सर ये बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, इनमें इतनी सख्त नहीं है, सलाहियत ही नहीं है, ये किसी को देख नहीं सकते। जब भी हम डू डज लगाएंगे ना और उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, तो फिर हमें मजबूरन कौन सी फॉर्म लगानी पड़ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू गो टू लाहौर, तुम लाहौर जाते हो, ठीक है जी। यू डू नॉट गो टू लाहौर। जब कहते हैं अली प्लेज क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है, तो अली डज नॉट, और फिर प्ले नहीं, प्लेज नहीं होगा, प्ले होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, अली क्रिकेट नहीं खेलता है। यू डू नॉट वॉच टीवी, तुम टीवी नहीं देखते हो। वी डू नॉट गो टू लाहौर, हम लाहौर नहीं जाते हैं। वी डोंट, अच्छा डू, इसकी जो ऑक्सिलरीज है ना इनकी भी हम रेफर करवा देंगे। डज नॉट को डजंट पढ़ते हैं, डू नॉट को डोंट पढ़ते हैं, डोंट, डिड नॉट को डिडंट पढ़ते हैं। ठीक है जी। इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजंट होती है, एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, मेंट। आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म को लिखा जाता है आंट, आंट आंटी नहीं होती, आंट, ठीक है, आर नॉट को। लेकिन एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। इन स्पेशल केसेस वी यूज आई आंट, आई के साथ एम ना लगाए, हम आंट भी लगा सकते हैं, कुछ स्पेशल केसेस में गोरा लगाता है। एम नॉट अगर उसने उसको मतलब कंट्रैक्शन यूज करनी हो ना, एपॉस्ट्रोफी लगाना हो, उससे कंट्रैक्शन यूज करनी हो, तो वो आई एम नॉट कुछ एमर्टन नहीं बनाता, वो क्या करता है, आई आंट, आई के साथ हालांकि असूली तौर पे एम लगना चाहिए, लेकिन वो आई आंट करता है। ठीक है जी, आई आंट वो करता है। तो इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजंट, आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म आंट, और एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। ठीक है, अली डज नॉट गो टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जाता है। पाकिस्तान डज नॉट प्ले द मैच, पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है, फिर प्ले लगेगा। और फिर जब इसका इंट्रो बनेगा, इंटेरोगेटिव में डू डज कहां जाता है, डू डज, डू, फिर डू यू गो टू लाहौर, डू यू गो टू, क्या तुम लाहौर जाते हो। डू अली प्ले क्रिकेट, डज अली प्ले क्रिकेट, सॉरी, क्या अली क्रिकेट खेलता है। डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो। डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। डू वी ड्राइव अ कार, क्या हम गाड़ी चलाते हैं। अब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया जाए ना, नफी सवालिया, तो आप क्या कीजिएगा, डू डज लगा के प्लस इसी के साथ लगा दीजिएगा डजंट यू। जब करेंगे ना, डजंट यू प्ले क्रिकेट, क्या सॉरी डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आप अगर लिखें डू यू नॉट प्ले क्रिकेट फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम डजंट यू लिखेंगे तो डोंट यू लिखेंगे तो थोड़ा सा जुमला खूबसूरत लगेगा, पढ़ते हुए भी अच्छा लगेगा। डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल, अच्छा अभी मॉडर्न इंग्लिश में ना क्या हो गया है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। इसका आंसर क्या होगा, यस आई प्ले क्रिकेट। नहीं, गोरा लिखता है यस आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू प्ले क्रिकेट। देखिए आई डू प्ले क्रिकेट। कभी आप देखें इंग्लिश फिल्म अगर आप देखें ना, तो उसमें क्या होता है कि आप नीचे जिस इंग्लिश चली हुई आ रही थी, तो वो लिखा रहा आजकल यस आई डू प्ले क्रिकेट, यस आई डू, हाँ जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दैट मीन्स कि वो यहाँ पे बात क्या करना चाह रहा है कि वो क्रिकेट, और उसने जो हेल्पिंग वर्ब वहां पे इस्तेमाल करा था, उस हेल्पिंग वर्ब तो दोबारा लेके आ गया खूबसूरती के लिए। ठीक है जी, दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, उसकी खूबसूरती के लिए यहाँ पे उसको लेके आया। अब चले प्रेजेंट सिंपल पे ही बात चली हुई, तो इसी को हम आगे चलाते हैं।
ये एक डेफिनेशन होगी जो क्या बात करती है रिपीटेड एक्शंस की। दूसरी डेफिनेशन आपके पास बात करती है प्रेजेंट कंडीशंस की। किसकी बात करती है? प्रेजेंट कंडीशंस की। आपके पास कंडीशन क्या है? मैं क्लास में हूं, मैं घर हूं, मैं गाड़ी में हूं, ये आपकी कंडीशंस है। मैं कॉल पर हूं, कंडीशंस है। सुनिएगा, बी वर्ब की देख लें, फॉर्म चेक कर लें। ये याद रख लीजिए, बी के पास आपके पास वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी? ये बी के पास आपके पास वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी? बी वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज और एम। ठीक है जी, सॉरी, आपके पास आ जाएगा आर और एम। वर्ब की एस और एस फॉर्म आपके पास इज आ जाएगी। सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? वॉज वर्ब। थर्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगी बीन, और आईएनजी फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इस खानदान के सरबराह का नाम है बी। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। इस खानदान के सरबराह का क्या नाम है? बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें एम और आर है। एस और एस फॉर्म है इज। सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ब। थर्ड फॉर्म है बीन, और आईएनजी फॉर्म है बीइंग। ये घर के सरबराह का नाम क्या है? बी। आपने याद होगा आपको, आप जब पैसिव बनाते हैं तो बीइंग लगाते हैं, बीइंग। वो वर्ब की ये आईएनजी फॉर्म होती है। आपको किसी ने आज तक बताया नहीं। बीइंग, बस ये बीइंग ला छोड़ो, पैसिव बताओ। अलीज क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है। वाह, आपने क्यों बीइंग लगाया? ये बीइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी। किस वर्ब की? बी वर्ब की। ये बी वर्ब खानदान का हिस्सा है। अभी सुनिएगा, आपको एक बड़ी मजे की चीज अभी समझ आने वाली है। मैंने जुमले का स्ट्रक्चर बताया क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या ऐसे ही रहेगा। ही शीट के साथ क्या लगता है? वर्ब की एस और एस फॉर्म। ही इज इन, तो इज क्या है? वर्ब की एस और एस फॉर्म। ही इज इन क्लास, वो क्लास में है, ये उसकी हालत है। और इज आपके पास क्या है? वर्ब की एस और एस फॉर्म। इसको मानना पड़ेगा, इसमें से इनकार नहीं किया जाता कि इज आपके पास क्या है? वर्ब की एस और एस फॉर्म है इज। आप इसको नहीं मानेंगे तो आप जुर्मदार हैं। आपको मानना पड़ेगा कि वर्ब की एस और एस फॉर्म क्या है यहाँ पे। या तो फिर इस स्ट्रक्चर को ना माने, अगर इस स्ट्रक्चर को मानते तो ये माने कि ये वर्ब है। ठीक है जी, ही इज इन क्लास। यू के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू आर, मैं कहता हूँ तुम लोअर हो, यू आर एट, तो आर क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ आ रही है बात की? यू आर एट लाहौर, तुम लाहौर हो। आगे बस जब नेगेटिव बनेगा, इसके साथ इसका हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। ही इजंट इन क्लास, वो क्लास में नहीं है। यू आंट एट लाहौर, तुम लाहौर नहीं हो। फिर उसी तरह हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। इज ही इन क्लास, क्या वो क्लास में है? इजंट ही इन क्लास, क्या वो क्लास में? आर यू एट लाहौर, क्या तुम लाहौर हो? आंट यू एट लाहौर, क्या तुम लाहौर नहीं हो। यह आपके पास डेफिनेशन नंबर सेकंड आ जाती है, जो किसकी बात करती है? प्रेजेंट कंडीशंस की। यह आपके लिए नई चीज है। एक और चीज आपके लिए इससे बड़ी नई आ रही है, जरा गौर कीजिए। तीसरी डेफिनेशन आपके पास बात करती है प्रेजेंट पोजेशंस, इलनेस एंड रिलेशनशिप। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक। मेरे दो बहन भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। आई हैव टू सिबलिंग्स, बहन भाइयों का कहा जाएगा सिबलिंग्स। बहन भरावां को कहते हैं सिबलिंग्स, बहन भाइयों को सिबलिंग कहा जाता है। आई हैव टू सिबलिंग्स, तो किस वर्ब की हिस्सा है? ये है वर्ब का। अब है वर्ब की, जैसे आपने ये फॉर्म लिखी है ना, अब आप है वर्ब की फॉर्म लिख लीजिएगा। आपके लिए नई चीज है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की आपके पास क्या है? हैव। वर्ब की आपके पास एस और एस फॉर्म क्या है? हैज। सेकंड फॉर्म हैड। थर्ड फॉर्म, थर्ड भी हैड। आप में से बहुत सारे बच्चे ये पहले पढ़ भी चुके हैं और वो आज बिल्कुल सुन बैठे हैं। आईएनजी फॉर्म हैविंग। सर हैव वर्ब का हिस्सा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की क्या है? हैव। एस और एस फॉर्म सेकंड हैड, थर्ड भी हैड, और आईएनजी फॉर्म हैविंग। समझ आ रही है? मेरे पास कार है, आई हैव अ
कार। मेरे पास बाइक क्या है वा, तुम्हारे पास कार है, उसके पास कार है, ही हैज अ कार। सर जुमले का स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एक्सिलरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या है। लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, वर्ब की एसोरियस फॉर्म। ही हैज अ कार, उसके पास कार है। तो सर हम इसकी रिलेशन नहीं कर रहे, हम कह रहे थे कि वर्ब की एसोरियस फॉर्म क्या है, हैज। उसके पास कार थी, ही हैड अ कार। अभी आपको जुमला एक देंगे ना, देखें आपने जिंदगी सारी नहीं पढ़ा। जुमला है मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास 5 साल से एक कार थी, मेरे पास 5 साल से एक कार थी। इसकी क्या इंग्लिश बनेगी बच्चे, आपकी इत्तला के लिए। आप लोग बनाते हैं आई हैड अ कार फॉर 5 years, मैं जुमला बता रहा हूं, आई हैड अ कार। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे गलत है, ठीक है, लेकिन उनकी सोच गलत है। आई हैड अ कार बिकॉज वन हैड इज हेल्पिंग वर्ब, वन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम जाएंगे आगे प्रेजेंट उसमें पास्ट परफेक्ट में तो फिर देखेंगे। लेकिन ये है कि ये जुमले हैं, ये हमें किसी ने बताया नहीं। हमें नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, उनको भी नहीं पता था, उनको क्यों नहीं पता था, उनको किसी ने नहीं बताया। इसलिए फिर हम इस बात पे मिट्टी डाल देते हैं कि गलती किसकी है। गलती यहाँ पे नहीं निकाली जाती, जो जिस जमाने में जो चीज चली है हम उसको ब्लेम नहीं करेंगे। आपको पढ़ाया जाता था आई हैड अ कार फॉर 5 years, मेरे पास 5 साल से कार थी। ऐसा नहीं होगा, आई हैड अ कार फॉर 5 years मेरे पास। ये जब आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वक्ती जो हमारी बात है हम उसी पे रहते हैं। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास 2 साल वो चले, मेरे पास मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक। आलिया के सर में दर्द है, आलिया हैज हेडेक। आलिया उज़मा के सर में दर्द है, उज़मा हैज। तो उज़मा शी है बेसिकली, और शी के साथ क्या लगता है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे ना बच्चे, जब नेगेटिव बनाएंगे डू डज लगाएं और साथ क्या लगाएं, और अभी पढ़ा वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है डू डज के बाद, फर्स्ट फॉर्म। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.